अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस वक्त स्पेन एम्बेसी पाकिस्तान में किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़, काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन में हैं। तो आने वाले वक्त में ये जारी रहती है सिचुएशन, या इसमें कुछ कमी आती है या ख़त्म होती है, ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है इस पे काफ़ी वाज़ेह तौर पे कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि जिस तरह से कोशिश जारी है और किस तरह से ये तमाम चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने आएंगे। लेकिन अभी ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है फैमिली वीज़े से रिलेटेड और वर्क परमिट से रिलेटेड मैं बात करूँगा। बार्सिलोना में जो सबसे ज़्यादा फाइलें यहाँ पे जमा होती हैं, इसी के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। स्पेन में सिचुएशन क्या है और वहाँ पे एम्बेसी में क्या है। बहुत सारे लोग जो है मोटर सिटीज़ की भी बात करते हैं। तो ये जहन में रखें, जो जितना बिग सिटी है जैसे मैड्रिड है, जैसे बार्सिलोना है, वेलेंसिया है, यहाँ पे एक तनखीरिया जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रही है, लेकिन बाकी एरियाज़ में टाइम इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, ख्वाह वर्क परमिट हो या फैमिली वीज़ा हो। फैमिली वीज़ा की फ़ाइल आपको पता है कि जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है उनके लिए तो यहाँ से पास करवानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है उनको यहाँ पे एक मरतबा तनखीरिया से अपनी फ़ाइल को पास करवाना होता है, फिंगर लेटर इशू करवाना होता है और उसके बाद अब वहाँ पे पाकिस्तान में भेजना है। वहाँ पे फिर उनकी फ़ाइल को सबमिट किया जाता है, जो कि TCS इस वक्त जो है उनका रेट जो चल रहा है वो आप बाखूबी जानते हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। मैंने भी कीमत आपको बताया है कि वर्क परमिट का और फैमिली वीज़े का बहुत ज़्यादा हाई रेट है, सिर्फ और सिर्फ फाइल को सबमिट करवाने का। बाकी इसके बाद उसका रिजल्ट क्या आता है वो आपकी किस्मत, लेकिन आपको पहले इतनी बड़ी अमाउंट पे करना पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा देर, बहुत ज़्यादा अरसा इस तरह नहीं चल सकेगा। इंशाल्लाह ताला अल करीब इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आप देखेंगे। कोशिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ जारी है और अन करीब इंशाल्लाह ताला उसके रिजल्ट्स आएंगे। अब दोस्तों बात करूँगा मैं फैमिली वीज़ा और वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस की, कुछ अहम मालूमात की। वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल आपको मिलता है, वहाँ पे उसको लाजमी तौर पे फॉलो भी कर लें। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ वहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ, तो इस वजह से वहाँ पे आप उसको भी फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ से भी ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो फैमिली वीज़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं बार्सिलोना से रिलेटेड कि बार्सिलोना में इस तनखीरिया में हमने सबमिट करवाया है। तो ये ताज़ा तीन सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि इस वक्त जो है तकरीबन 6 से 7 महीने जो है आपकी फ़ाइल को लग रहे हैं इस तनखीरिया में पास होने में। अब यहाँ पे जो तमाम प्रोसेस है वो तकरीबन इतने अरसे में कंप्लीट हो जाता है। जहाँ तक बात है वर्क परमिट की, वर्क परमिट में कुछ केसेस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कुछ केसेस में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इतना ही टाइम लग रहा है। ज़्यादा केसेस में जो टाइम लग रहा है वर्क परमिट में वो इस वजह से ज़्यादा लग रहा है कि बहुत सारे इम्प्रेसिस, बहुत ज़्यादा कंपनी ऐसी हैं जिनको अभी ओपन हुए थोड़ा टाइम होता है और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं मुल्क से बाहर से बंदा मंगवाने के लिए। तो उसको तनखीरिया चेक करना चाहती है, कुछ टाइम उसको चेक करते हैं, उसकी नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, कि आज ये लोगों को काम से निकलवा तो नहीं रहे, निकाल तो नहीं रहे, पारों का लेटर वगैरह तो नहीं दे रहे। अगर वो ऑलरेडी लोगों को वो काम से निकाल रहे हैं और नए बंदों के लिए बाहर से लोगों को आ रहे हैं तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं करते। और अगर उनकी सिचुएशन ठीक रहती है, आगे नए बंदों को भर्ती कर रहे हैं, उनको एस्मीन के बंदों की ज़रूरत है काम के लिए, तो ऐसे बंदों के जो है यहाँ पे वर्क परमिट निकल आते हैं। अब यहाँ से वर्क परमिट निकलने के बाद आपको वहाँ से भेज दिया जाता है, फिर आपने वहाँ से अपना तमाम प्रोसेस करना होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1 साल मैक्सिमम जो है वो लग जाता है आपका वर्क परमिट, और कम से कम जो है वो तकरीबन 1.5-2 महीने में भी आपका वर्क परमिट निकल आता है। अगर आपकी कंपनी पुरानी है और अब उस पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट आसानी के साथ निकलता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कंस्ट्रक्शन की कंपनी, और उसमें काफ़ी दोस्त जो हैं वो उन्होंने निकलवाए हैं अपने वर्क परमिट फैमिली बेस पे, जिनके बेटे वहाँ पे रह गए थे या बेटियां जो ओवर एज हो चुकी हैं वो अपनी फैमिली के साथ उनको नहीं बुला सके, तो उनके लिए तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्क परमिट थे बहुत तेज़ी के साथ निकले। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में मैक्सिमम उनके जो हैं वो पेपर पास हुए। तो जिन लोगों के बाकी शोबों में थे जहाँ पे इतने ज़्यादा एम्प्लॉय काम नहीं करते थे या कम एम्प्लॉय करते थे या नई कंपनी बनी थी, वहाँ पे मैंने देखा है कि 8 महीने, 9 महीने, 7 महीने ये टाइम भी लगा है उनका वर्क परमिट
पास होने में। तो ये सिचुएशन है इस वक्त ताज़ा तरीन फैमिली वीज़े से रिलेटेड और वर्क परमिट से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।